क्या कर रही हो? बस 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 नमाज पढ़ के उठे थे, दिल से दुआ मांगी सबके लिए, दिल से इतनी सारी दुआ मांगी है कि हम बता नहीं सकते। सुबह से दुआ मांग रहे थे तुम्हारे लिए, लेकिन फिर नमाज पढ़ी तो दोबारा से दुआ मांगी है। अम्मी हमेशा नमाज पढ़ने का बताती रहती हो, कभी कुरान पढ़ने का भी बता दिया करो। अरे लेकिन उसका सीजन तो रमजान में आता है चालू, गुलगुले के साथ। अब अभी अभी नमाज पढ़ने से काम चलता। देखो हर ब्लॉग की स्क्रिप्ट होती है तुम्हारी, है बता दिया करो। अम्मी ने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी, देखो अल्लाह ताला तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन लोगों तक ज़रूर पूछनी चाहिए। लोग तुम्हारा हाथ चूमने लगे हैं चालू। देखो दुनिया में जीते जी इज्जत मिल रही है। लोगों को बताओ कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हैं, तो लोग इज्जत देते हैं। देखो जीते जी इज्जत है ही चालू, जीते जी सब तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं। और चालू अल्लाह ना करे अगर हम मर गए तो उसके बाद हमारे नाम की मजारें बनेंगी। चालू इतने दीनी हम हैं, हमारे नाम से सब कुछ चलेगा। हाँ चालू दिखाया करो, ये जो इबादत है, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये सब दिखाना दुनिया को बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अल्लाह ताला से रिश्ता रखने के लिए नहीं है, इसे दुनिया में दिखाने की ज़रूरत है। हाँ अम्मी, वही तो हमने शुरू से किया है। उसके पहले तो धूम धड़ाका करते थे हम, आपको तो पता ही है। लेकिन जब से हमने ये वाली स्क्रिप्ट चालू की है, अम्मी सब लोग हमारे हाथ चूमते हैं। आपने देखा किसी ब्लॉगर का हाथ चूमते हुए? सब फैन हो जाते हैं। लेकिन अम्मी हमारे मुरीद है, मुरीद। तभी तो अम्मी कहती हैं कि इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन अम्मी ने ये नहीं बताया कि कयामत की निशानियों में से है कि जो लोग इस्लाम का, दीन का नाम लेकर के अपना फ़ायदा करेंगे, वो लोग कयामत की निशानी में से हैं। अम्मी ने ये नहीं बताया है। हिंदुओं में भी यही है कि जब आखिरी वक्त होगा तो धर्म का पतन होगा। जैसे वो तानिया मित्तल बिग बॉस में गई है, पहले तो वो भक्ति करती है, मंदिर जाती है, ऐसा दिखाती है, और फिर देखो कैसी कैसी हरकत करती है। उसी तरीके से तुमने भी दीन का खूब फ़ायदा उठाया चालू। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ फ़ायदा उठाने के लिए मिल रही है तो उठा लेना चाहिए। अम्मी भी तो उठा लेती हैं जिसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन अम्मी हमने ऐसा किया क्या कि लोग हमारा हाथ चूमे, हमारे लिए पागल हो जाए, फिर उसको हम रिकॉर्ड करके व्लॉग में दिखा भी रहे हैं। भले ही हमारा टकला दिखा जा रहा है, हमारे बाल उड़े जा रहे हैं, अम्मी बिल्कुल ऐसे हो गया था। लेकिन अम्मी हमने कहा वो हमारे हाथ चूम रही है तो लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि अल्लाह ने कितनी इज्जत से नवाजा है। अम्मी इज्जत हर किसी को थोड़ी इतनी मिलती है, हमें मिली है। भाभी भाई से ज्यादा हमें इज्जत मिली हुई है। नहीं, उन्हें भी मिल जाएगी, उन्हें भी मिल जाएगी। अभी भाभी धीरे धीरे आ रही है, जब एकदम खुल के आएगी तुम्हारे जैसे हिजाब ले लेगी सर में रख के, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हुए अपने आप को दिखाएगी, फिर उसके बाद कुरान पढ़ते हुए दिखाएगी, तो उसको भी जैसे तुम्हें इज्जत मिल रही है उसको भी मिल जाएगी। हम कह रहे फ़ायदा उठाओ, जो जो जिस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते उठाओ। अम्मी को तो बस देखो सूट चाहिए खाने के लिए, 10 टाइम खाना चाहिए। अम्मी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है, सुबह शाम दिन रात, अब बीच में 4 बार, बस इतनी बार हमें खाना चाहिए, मनपसंद खाना चाहिए। चालू अपने रेस्टोरेंट से मंगा दिया करो। अम्मी हैदर को नजर लग जाती तो हमने दुनिया जहान से इसको छुपा के रखा। लेकिन अम्मी फिर उसके बाद हमें लगा कि नजर अब नहीं लगेगी अम्मी, बस 3 महीने लगेगी। उसके बाद हमने कोलैबोरेशन किया और हमने एक फंक्शन किया, उसमें हमने सारे लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। अम्मी जो फंक्शन होता है वो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होता है, यहाँ पे तो कोई फैमिली थी ही नहीं अम्मी। और जो लोग मुंबई में थे वो भी फैमिली में नहीं थे अम्मी। सारा कोलैबोरेशन करके हमने हैदर को फेमस करने के लिए बुलाया था अम्मी। अब बच्चे को भी तो लोग जाने अम्मी, उसको भी कंटेंट बनाना है। नजर वजर से क्या होता है अम्मी, अगर लग भी गई तो हम तो जाते ही हैं डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएंगे। लेकिन चालू हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के दादी दादा, सगे दादी दादा फंक्शन में नहीं थे, हैं उनके पास काम ही क्या है। अगर तुम उन्हें बुला लेती तो क्या होता, लेकिन उनकी नानी के वो अटैक पड़ गया, तबीयत खराब हो गई थी उनकी नानी की। अब हम कह रहे थे कि देखो जब उनकी नानी की तबीयत खराब हो गई फनी के, तो अब देखो उसी टाइम पे अपना फंक्शन बना के दिखा रहा है। कितनी बुरा लग रहा होगा उसकी नानी को कि बताओ हम यहाँ बेचारे हॉस्पिटल में हैं और ये वहाँ फंक्शन मना रहा है। एक तो अपने माँ बाप को बुलाया नहीं है, ऊपर से हमें दिल से बुरा लगा, दिल से बुरा लगा उसकी नानी के लिए, जैसे हमें अपने सास के लिए दिल से बुरा लगता था। मतलब दिल से लगता था लेकिन वैसे नहीं लगता था। हम ये कहना चाह रहे हैं अम्मी अब अगर सोचेंगे किसी की नानी बीमार है, किसी के दादा मर गए पिज्जा के, किसी की दादी मर गई बिहान की, तो अम्मी हम व्लॉग कैसे बनाएंगे। कभी हमारे खुशामदीद की ओपनिंग होती है, कभी हमारे हैदर का है ना फंक्शन होता है। अम्मी हम कंटेंट के हिसाब से जीते हैं, हम लोगों की बीमारी के हिसाब से थोड़ी जिएंगे अम्मी। हम लोगों की रोजी रोटी है, समझा करिए।
नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं लोगों को ना पता चल जाए कि उसकी नानी हॉस्पिटल में इतनी तबीयत खराब उनकी, और ये यहाँ बैठ के फंक्शन मना रहा है, ना तो अपने माँ बाप बुलाए और ना अपनी नानी की तबीयत का खराब करे। हम कहें लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, बस ऐसे कह देना कि हम वहाँ मुंबई में एक फंक्शन कर ले रहे हैं और फिर हम मौदा में जाके फंक्शन कर लेंगे, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोनों जगह का कंटेंट बनाएंगे। एक जगह देखो फंक्शन करोगी तो एक ही 2 ब्लॉग बन पाएंगे, लेकिन अगर 2 जगह करोगी तो 2-4 ब्लॉग बनेंगे, तो ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। लोगों को ऐसे बता देना, हाँ मतलब कमाने का मौका मिलेगा, ये नहीं बताना क्या ना अलग अलग जगह जाके फंक्शन करेंगे। एक फंक्शन हम ससुराल वालों के साथ कर लेंगे जिसमें मायके वाले नहीं आएंगे, और एक फंक्शन हम मायके वालों के साथ कर लेंगे जिसमें ससुराल वाले नहीं आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट का फंक्शन है। क्योंकि जब फंक्शन होता है, जैसे शादी हो, अकीका हो, किसी का इतना बड़ा बर्थडे हो जिसमें सब आ रहे हो, दूर दूर के देखो जो तुम्हें जानते नहीं है वो भी आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे अपने नहीं आ सकते? क्या कोई ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता कि जहाँ पे ससुराल और मायके वाले सब हों? है, हो नहीं सकता क्या? अम्मी की ये तो थे शादी का फंक्शन, उसमें ससुराल और मायके वाले दोनों थे। किसी को दुनिया को अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये डरा के धमका के फोर्स करके और जबरदस्ती करके शादी हुई है। दोनों लोग आए थे उसमें। और अम्मी फिर भाई कितना एक्टिंग मोड में था, मेरे ससुराल वालों को, हम हमारे ससुराल वालों को स्टेशन से जाके लेके आना, फिर उसके बाद उनको घर में रखना, फिर उनकी दावत करना। अम्मी अब तो उनसे मिलते तक नहीं है भाई भाभी, वो आ करके अपना छाट बीन के सामान लेकर के चले जाते हैं और ये बेचारे मिलते भी नहीं है भाई भाभी उनसे। अम्मी कभी कभी बुरा लगता है अपने सास ससुर के लिए, लेकिन अम्मी जो हमें करना है वो तो हम करेंगे। कोई जरूरत नहीं बुरा मानने की, क्या जरूरत है बुरा मानने की? हम ये कहना चाह रहे हैं अगर वो सस्ते में ही खुश हैं, अगर वो इतने में ही तो उनका काम चल रहा है, तो बस इतना ही दो। वो जो दुकानों से जाके उनको सस्ते सस्ते सूट दिला देती है दिलाओ, लेकिन अम्मी ब्रांड का सूट पहनेंगी। हमारी बहू को देखो, है तुम कमाने वाली बहू हो, है, और ये फनी नल्ला कुछ नहीं करता। लेकिन हमने देखो सानू को कितना चढ़ा के रखा है। हमने बहू के दिमाग में डाल दिया कि तुम्हारी अगर सानू से शादी नहीं होती तो तुम भिनकती रहती, कोई तुमसे शादी नहीं करता। सानू ने तुम पे एहसान किया शादी करके, तो ऐसे करके करो। तुम भी इसको फनी को बताओ कि तुमने एहसान किया इससे शादी करके। अब तो उसको खुद उसके घर वाले अच्छे नहीं लग रहे, अब तो खुद नहीं जाता वो। आप लोगों की बकवास हो गई हो तो मैं अपना कंटेंट बनाने आई हूँ। आज मैंने सोचा कि जनाब इतने दिन से गायब हैं, तो जनाब को रिवाइव करने के लिए और रीलॉन्च करने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि भाई कितने अच्छे मामू जान हैं और मैं मुमानी जान। तो मैं कहने को तो अम्मी हूँ, मुमानी जान हूँ, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों कुछ और नाम से बुलाते हैं। खैर कोई बात नहीं। मैं भी अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ लोगों को। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये तो हम देते ही रहते हैं, कपड़े हो गए, टॉयज़ हो गए, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ धमाकेदार करने के लिए, और इस बार मामू के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे जनाब एक अच्छे मामू भी हैं और मैं मुमानी जान। वो मामू जान नहीं है लेकिन मैं मुमानी जान हूँ। तो मेरे जनाब ने जियान के लिए तो कभी कुछ नहीं किया, मतलब मेरे बेटे रूहान के लिए, उसके लिए कभी पॉलिसी का नहीं सोचा, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन एक अच्छा मामू जान बनने के लिए, सॉरी मामू, मैं मुमानी जान हूँ, एक अच्छा मामू बनने के लिए उन्होंने पॉलिसी कर दी है हैदर के लिए। तो हम ये तो नहीं बताएंगे कि हम कितना प्रीमियम भरेंगे या कितना उसका प्रीमियम बनता है पर मंथ, क्योंकि वो छोटा अमाउंट हो जाएगा। और हमें 10 साल तक भरना है। फिर उसके बाद में 25 साल तक वेट करना पड़ेगा, लाइक 20 साल तक भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 25 साल बोला क्योंकि 25 साल बाद उसका जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 50 लाख। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम के 50 लाख और इस टाइम के 50 लाख में 50 तरीके का डिफरेंस है। तो उस टाइम पे आज से 25 साल बाद जो 50 लाख होंगे वो एक्चुअली में 50 लाख नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख माने जाएंगे। भाभी बहुत खुशी हुई कि आपने मुमानी जान होते हुए हमारे बच्चे के बारे में इतना सोचा, लेकिन भाभी हमें डर भी लगता है क्योंकि आप और भाई बड़े बड़े वादे कर देते हो, लंबी लंबी फेंक देते हो, लेकिन उसके बाद दूसरों को लपेटना पड़ता है। आपने और भाई ने सबको, दुनिया को यही बताया कि हम पिज़्ज़ा पिहान की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और अल्लाह जब तक दे रहा है तब तक हम ही उठाएंगे, लेकिन फिर आपने पूरी जिम्मेदारी पिज़्ज़ा की हमारे ऊपर डाल दी। पीटी खाला की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ, हम उनसे काम लेते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपने हमारे ऊपर डाल दी। तो आप कैमरे के सामने कुछ और करते हो, कैमरे के पीछे कुछ और। अगर आपको बताना था कि जिम्मेदारी डब्बा निभा रही है तो आप बता भी सकते थे कि अब आप उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, अब डब्बा निभा रही है। लेकिन भाई को महान बनना होता है, फिर वो एक अच्छे बेस्ट कजिन कैसे बनते दुनिया के सामने। फिर आपने नानी की भी जिम्मेदारी ली थी कि वो उनके कंफर्ट के लिए आप कार में भी सो जाएंगे, लेकिन नानी वहीं घूर में, मेरा मतलब है बेचारी गर्मी में और बहुत खराब हालत में वहीं अपने टूटे फूटे घर में रहेंगी। अब
किसी को कोई नहीं पड़ी। भाई ने उनको अबेंडन कर दिया एक तरीके से। भाई ने साफ साफ बोला कि अब उनकी बीमारी में रिश्तेदारों से ही उनको बोलो कि वो उनके मामू लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। क्योंकि एक बार जब नानी बीमार पड़ी थी, मामू 50,000 रुपए लेके गए थे, तो भाई ने उनको गंदी वाली गाली देके भगा दिया था कि इतने कम पैसे लेके क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब भाई दिल से रिश्ते नहीं निभाते, भाई सिर्फ कैमरे के लिए रिश्ते निभाते हैं। उसी तरीके से जब हमारा रेस्टोरेंट खुला था तो भाई कह रहे थे मैं यहाँ रोज आऊंगा देखने के लिए, सब कुछ अच्छे से तो हो रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन भाभी एक दो बार उन्होंने कंटेंट बनाया, उसके बाद कभी कुछ देखने नहीं जाते, ना कोई मतलब है, बस हमसे पूछते हैं सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन कभी कोई जिम्मेदारी खुद से नहीं निभाते। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिसी का 1-2 साल का प्रीमियम भर के जब आप हम सब फ्लॉप हो जाएंगे, हमारी ब्लॉगिंग नहीं चलेगी? क्योंकि भाई को तो काम भी नहीं मिलेगा भाभी, आप तो फिर भी किसी माँ का, किसी की सास का रोल निभा लोगी, लेकिन भाई को तो कोई वो भी रोल नहीं देगा क्योंकि भाई को तो एक्टिंग आती ही नहीं है। तो भाई मुझे से कहेंगे प्रीमियम भरो, तो भाभी उस टाइम जब मेरा भी काम नहीं चलेगा, वो भाई का भी नहीं चलेगा, तो फिर हम इसकी कैसी पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे? अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी गुड़िया, तेरा गुड्डा हुआ है तो कुछ तो हमें करना था। तेरे गुड्डे का जब प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट था तब तो हम कोप भवन में सो रहे थे, हमें कोई मतलब ही नहीं था। सब लोग कह रहे थे आपको डब्बा की प्रेगनेंसी की खुशी नहीं हुई, तो हम सफाई देने आ गए। उसने मुझे ही सबसे पहले बताया था। उस टाइम मेरा व्लॉग पे एक्टिंग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब एकदम से हमारे चुल आया है कि हम थोड़ी सी एक्टिंग करके अगर हम व्लॉग बना भी लेते हैं, अपनी रोटियां सेक भी लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जनाब ने स्क्रिप्ट की डिमांड दी थी कि हम कुछ बड़ा करें, लोगों को बताएं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने जो बेचारा जिसकी मैं मुमानी जान हूं बच्चे के लिए। तो हमने बोला 50 लाख। क्योंकि हमारा तो व्लॉग बन के निकल गया, अब आगे का जो भरना भराना प्रीमियम होगा वो तो तुम जानो। अम्मी को ये सब देख के दिल से बुरा लगा, दिल से। आज तक कभी किसी ने अम्मी को 50 लाख के लिए नहीं सोचे। अम्मी ने तुम्हें पैदा किया, अम्मी तुम्हें इस दुनिया में लाई, लेकिन अम्मी को किसी ने 50 लाख नहीं दिए। अम्मी देखिए कितनी बकवास कर रही हैं भाभी, भाभी फालतू की बातें कर रही हैं। मतलब भाई किसी के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करे, मम्मी जिस दिन पॉलिसी खुलवाते हैं, जिस दिन पहले लोन की किश्त देते हैं, उस दिन ही घर थोड़ी ना अपना हो जाता है। जब हम पूरा अमाउंट दे देते हैं तभी रजिस्ट्री हमारे नाम पे होती है। 50 लाख। अम्मी भाभी की जैसी हंसी निकल गई, सॉरी अम्मी। मतलब 50 लाख आसान थोड़ी है बनाने, उसमें देना पड़ेगा 20 कम से कम 20 लाख देना पड़ेगा, तब जाके 50 लाख मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है भाई हमें 20 लाख देंगे, जिन्होंने खुद कमाने वाली नौकरानी ढूंढी हो, अपने ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं हो कि मैं कुछ जिंदगी में कर सकता हूँ, इसीलिए तो भाभी से उन्होंने शादी की। हमारा गुटकू तो फिर भी बेहतर है, उसने कमाने वाली तो ढूंढी लेकिन नौकर वो खुद बना हुआ है। भाई तो बिल्कुल ही खराब इंसान है, रेड फ्लैग नहीं पूरा रेड कारपेट है वो। अम्मी को दिल से बुरा लग रहा है। नानू की बुराई ना करो, है हमारे लिए, अम्मी के लिए सारे बच्चे बराबर, अम्मी के लिए तुम भी बराबर, अम्मी के लिए नानू भी बराबर। अम्मी सबसे दिल से प्यार करती हैं। लेकिन अम्मी एक बार फिर से हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हमारे लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है। हमने कह दिया माँ बाप किसको भी ज्यादा प्यार करे किसको भी कम करे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी दे देंगे। हाँ, अम्मी मतलब हाँ अम्मी हमने साबित कर दिया कि हम सब पैसे के ही बने हुए हैं। मतलब अगर माँ बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी देने के लिए होंगे तब जाके बच्चों को लड़ना चाहिए कि कौन ज्यादा प्यार कर रहा है, किससे कम प्यार हो रहा है, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। लेकिन जब माँ बाप के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है ही नहीं अम्मी, तो क्या मतलब है वो किसी को भी ज्यादा प्यार करें किसी से भी कम प्यार करें। अम्मी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पता ही है आप किसी की सगी नहीं है, आप तो सिर्फ अपने आराम की और अपने खाने की और अपने पहनने की सगी है। आजकल हमें बहू पे ज्यादा प्यार आया है, बहू पे इतना ज्यादा प्यार आया है, उसने हमें अच्छा वाला सूट दिलाया, तुमने इतना अच्छा नहीं दिलाया है। चालू अब हमें बहू पे प्यार आया है तो हम बहू की खूब तारीफ करेंगे। जैसी बहू ने सूट दिया तो हम उसके गले लग गए, ऐसे ऐसे करके हम गले लग गए। हमने कहा थोड़ा सा अब साथ तो देना पड़ेगा, तभी तो बहू साबित करेगी कि सास बहू की कितनी अच्छी जोड़ी है। अम्मी आप जिस तरीके से हैदर को चूमती हैं, एकदम पकड़ के बिल्कुल अम्मी ऐसे लेके उसके गाल में, लिप्स में, यहाँ वहाँ हर जगह उसको चूमती है। अम्मी हमें अच्छा तो नहीं लगता, छोटा सा बच्चा है, लेकिन अम्मी उस तरीके से आप रूहान को कभी नहीं चूमती थी। कभी आपने इतना प्यार रूहान के लिए नहीं दिखाया। भाई भाभी कभी बाहर गए, कश्मीर गए 2-4 दिन के लिए, या भाभी कहीं गए तो आपने कभी रो करके उनको विदा नहीं किया कि उनको आपको याद आएगी। तो अम्मी हमारे टाइम इतनी एक्टिंग कर करके आंसू पोंछ पोंछ के क्यों हमें विदा करती है। वैसे तो आप कहती हैं आप हम में और भाई में भाई को ज्यादा प्यार करती हैं, भाई में और भाभी में भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं, तो आपके ज्यादा आंसू तो उनके लिए निकलने चाहिए। अम्मी क्या आप झूठ बोलती हैं?
अम्मी अम्मी की वो स्ट्रेटजी है। अब अम्मी से लोग कहते हैं कि नानी बन गई हैं। नानी देखो जब मोहब्बत करती है तो अपने नाती की मालिश करती है, अपने नाती को अपने पास रखती है, अपने नाती से प्यार करती है, अपने साथ वक्त बिताती है। लेकिन अब अम्मी को देखो, जो एफर्ट दिखाने का मौका है, जो जहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगी, जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, वहाँ तो अम्मी नहीं कर पाती। लेकिन अम्मी कहती ऐसे रो के, आंसू दिखा के, नौटंकी करके कर दो तो लोग समझेंगे अम्मी को मोहब्बत है, अम्मी को प्यार है। हालांकि हम एक्टिंग वाले प्रेशर में आ जाते हैं। वो डिमांड होती है, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, तो अम्मी स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें पता है सब कुछ कहती हैं। जैसे अम्मी कह रही थी कि अम्मी के ससुराल में सब लोग अम्मी से प्यार करते थे, अम्मी की सास बहुत अम्मी को चाहती थी, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से अम्मी चलती है। कभी भी कुछ भी कह देती हैं, दिल से नहीं बोलती हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट से बोलती हैं। चलो अम्मी समझ गए, अब आप जाइए, आपका शॉट हो गया। भाभी वैसे भाई इतनी लंबी लंबी क्यों फेंकते हैं कि इतना करेंगे उतना करेंगे, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। भाभी भाई को इतनी लंबी लंबी फेंकने की क्यों आदत है? क्या लंबा लंबा क्या लंबी लंबी बातें कर जनाब, और लंबे लंबे नहीं नहीं, ये जनाब के बारे में नहीं। अच्छा, अगर तुम फेंकने की बातें कर रही हो तो देखो, जनाब को भी सब लंबी लंबी फेंक के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बोनी कपूर याद है? बोनी कपूर ने कहा तुम्हें एक्टर बनाऊंगा मैं। फिर जनाब भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके कि सर आपने बोला था आप मुझे एक्टर बनाएंगे। जनाब इतने बेशरम और इतने बेगैरत हो गए हैं कि भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने बोनी कपूर को टैग करके कि सर आप मेरे को मूवी में क्यों नहीं ले रहे। वो बुढ़ाऊ खुद बोनी कपूर अपनी बीवी, मरी हुई बीवी के इंश्योरेंस के पैसों पे पल रहा है, वो क्या इनके साथ मूवी बनाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की कि तुमने ब्लॉग में दिखाया कि जनाब जब बच्ची के साथ ऐसे ऐसे खेल रहे तो बच्चा इधर उधर मुंह कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा था वो? हाँ, जो डब्बा तुम उनको सिखा के लाया करो बच्चे को स्क्रिप्ट के हिसाब से कि मुमानी के पास में प्यार से रहना है, मुमानी के साथ एक्सप्रेशन देने हैं। वो तुम्हारे गुटकू से और है ना पेटी खाला से तो खूब गू गू करके बातें करता है, जैसे हमारी गोदी में आते तो इधर उधर देखने लगता है, ऐसा क्यों करता है वो? अच्छा नहीं लगता, अच्छा सा शॉट नहीं आता। अरे भाभी, बच्चे मन के सच्चे, उनको पता है कहाँ है सच्ची मोहब्बत, कहाँ है दिखावा। तो बच्चे जिनसे उनको मोहब्बत वाकई में दिल से फील होती है, वो बच्चे उन्हीं के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ सुकून से रहते हैं। लेकिन भाभी आप और भाई तो सिर्फ एक्टिंग करते हो कैमरे में आके, वैसे तो पर्सनली मिलते नहीं हो। जब भी मिलने आते हो कैमरा ऑन करके आज मुमानी जान जा रही है ऐसे करते रहते हो। भाभी हमें भी आ गई है आपकी मिमिक्री, किसी दिन नेहा फैजी से लोग बोर हो गए तो हम भी आपके मिमिक्री व्लॉग बनाया करेंगे। उसने तो मेरी पोल ही खोल दी हर तरीके से। जब से उसने मेरे लिए वीडियो क्या बनाया है तब से मैंने ज्ञान देना छोड़ दिया, और मैं बहुत हम्बल अपने आप को दिखा रही हूँ, लेकिन असल में हम्बल हूँ नहीं। मैं लोगों को कह रही हूँ मैंने रिश्ते कमाए हैं, रिश्ते कमाए। ऐसा एक रिश्ता नहीं मेरी माँ के अलावा जो मेरे बेटे से सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ। उसका खुद का बाप नहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करता। मैं कह रही हूँ रिश्ते कमाए। गंजी चुड़ैल भाग जाओ। अब गाइस मैं आप लोगों को पका लेती हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेरी आदत है, जब तक मैं व्लॉग में अपनी ऑडियंस को पका ना लूँ, एक सोफे पे बैठ के ज्ञान न दे दूँ कि ये रिश्ते मैंने कमाए हैं, ये है वो है, तब तक मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि साबित बहुत कुछ करना है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसको इतने साल निकल गए लेकिन अपने एक्स से मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरा जो करंट है वो मुझे इतना प्यार ही नहीं देता। मेरे जनाब को मैं बोलती हूँ स्विट्जरलैंड ले चलो तो वो कहते हैं नहीं जाएंगे। मेरे जनाब को कहती हूँ मुझे यूएस यूरोप घुमा दो, वो कहते हैं नहीं जाएंगे। मेरे जनाब को मैं कहती हूँ कश्मीर दोबारा से घुमा दो, वो कहते हैं नहीं जाएंगे। मेरे जनाब ऐसे जनाब हैं जो बस मेरी ही फूटी किस्मत थी, मैंने ही उन्हें बुक कर लिया। आप लोग बच गए गाइस। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि हर दुनिया में हर औरत को ऐसा शौहर मिले जिससे कि सबकी लग जाए। और गाइज मैंने जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ नया दिखाऊं। मैं शायरी करने वाली एक शायरा भी बन गई, पोएम लिखने लगी। मैं बोलने लगी कि आप मुझे सजेस्ट करिए मैं क्या करूं। फिर मैं बोलने लगी कि मैं अनेबल DKI ला रही हूं। फिर मेरे दिन पे दिन व्यूज़ गिर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्यूज़ गिरने से पहले खुद ही गिर जाऊँ, खुद ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दूँ और खुद ही जाके डब्बा के चरणों में घुस जाऊँ कि मुमानी जान आई है कंटेंट लेने के लिए। मुमानी जान, मामू जान, मुमानी जान, मामू जान। अब हमें डब्बा की जी हुजूरी करनी पड़ रही है। अब हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई, क्योंकि हमें पता है कि डब्बा एक बहुत ही एहसान फरामोश लड़की है। वो हमें वो रिटर्न कभी नहीं करेगी जो हम डिजर्व करते हैं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा उसकी जी हुजूरी करके, उसे गिफ्ट दे के। और जैसा कि आप लोगों ने देखा जनाब के ब्लॉग में, हमने उसको 50 लाख का चूना लगा दिया है।
हम कभी ज़िंदगी में उसकी पॉलिसी नहीं भरेंगे। हम बस 1-2 बार ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, उसके बाद डब्बा से कहेंगे तुम खुद देखो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की पॉलिसी। हमारा तो व्लॉग बन गया बस। एंड गाइज, मेरे व्लॉग्स पे इतना बनावटीपन और इतनी बोरियत आ चुकी है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। लाइक ओरिजिनल रॉ व्लॉग्स, डब्बा के फिर भी ओरिजिनल रहते हैं कि हाँ वो नहीं नहाती तो नहीं नहाती, वो मुंह से हकती है तो हकती है, उसको कुछ भी नहीं आता तो नहीं आता, वो थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। लेकिन मेरे व्लॉग्स तो गाइज इतने वाहियात और इतने बोरिंग हैं कि देखने वाला बिल्कुल डिप्रेस हो जाए। लेकिन मैं कहती रहती हूँ मैंने रिश्ते कमाए हैं। बड़ों की दुआएं बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली बड़ों की दुआएं ज़रूरी है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज बड़ों की दुआएं जिनको तुम हमेशा नीचे दिखाती रही, जिनको तुम अपने एक्स इन लॉज को हमेशा जलील करते रही, उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स के सामने जनाब के साथ चिपक चिपक के इंटरव्यू जब तुम देती थी कि बस ये मुझसे शादी कर ले, बस ये आ गया। बिल्कुल काजोल बन जाती थी। तो ये जो आप इतना इठला इठला के इंटरव्यू देती थी, तब बड़ों का दिल नहीं दुखता था। खैर गाइस, मैं कुछ बड़ों की बातें कर रही हूँ, हर बड़े की बात नहीं करी। जैसे मेरी अम्मी और मेरे पापा, क्योंकि पापा ने बहुत अच्छा एक्ट किया था, मेरा बर्थडे काउंटडाउन किया था, तो आई ओ टू हिम, इसीलिए मैं उनके लिए हुडी लेके आई अच्छी सी। और मेरे जनाब, जिनकी मैं हमेशा चाटम चाट करती रहती हूँ, उनके तलवे चाट के ही मेरा ज़िंदगी में गुजारा होना है, तो मेरे जनाब, उनकी तो मैं हमेशा ही दासी बनी रहूँगी। एंड देन मेरी गुड़िया, क्योंकि आजकल मेरी गुड़िया का जो गुड्डा आ गया है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारा कंटेंट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है हमारे घर का, चाहे वो जनाब का हो, चाहे मेरा मुमानी जान बन के हो, चाहे डब्बा का खुद का हो। तो हमारे घर में जो मोहब्बत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो लोगों को कंटेंट के हिसाब से ही बरसती है। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई, लेकिन मेरे खुद के पापा, माय डियर सन इन लॉ, बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन मेरा सन इन लॉ कभी मेरे घर में नहीं आया। तो मेरे पापा, उनके लिए मैं कुछ नहीं लेके आई। मतलब आप खुद सोचिए कि एक ऐसी बेटी जो अपने सास ससुर के लिए कुछ ना कुछ ला रही है, अपने घर में जो पेटी खाला है उनके लिए कुछ ना कुछ ला रही है, अपने घर में जो छोटे मोटे लोग हैं उनको भी सब कुछ ना कुछ देती रहती है, चाहे वो देवानंद भैया हो, चाहे वो धर्म काका हो, ब्लॉग में दिखा दिखा के, लेकिन अपने पापा के लिए कुछ नहीं ला रही। क्योंकि मेरे पापा के लिए ब्लैक पैचेस ही काफ़ी हैं। और फिर उसके बाद ज्ञान दे रही है बैठ के कि बड़ों की दुआएं बहुत ज़रूरी है। एक बड़े को पूरी तरीके से इग्नोर करके सारे बड़ों को लिए कुछ ना कुछ लाना और बोलना कि बड़ों की दुआएं बहुत ज़रूरी है। वो भी खुद के पापा को। कितना पका रही है, दिल से पका लिया अम्मी को। अम्मी के बिल्कुल कानों में, बिल्कुल भाग जाओ यहाँ से, भगाओ इसको। अरे भाभी, हम समझ गए कि आपको बोल बोल के प्रूव करना पड़ रहा है कि आप मुमानी जान बन के खुश हैं, लेकिन भाभी अब बहुत पका लिया। भाभी प्लीज माफ कर दो हमारी ऑडियंस को। अगर ये लोग आपसे पक गए तो धीरे धीरे हमसे भी पकने लगेंगे, और अगर हम सबसे पक गए तो हम सब रोड पे आ जाएंगे। भाभी, हमारी यही तो रोजी रोटी है, आप समझा करिए भाभी। तो गाइस, भाभी की तरफ से हम माफी मांगते हैं। आप उनसे अगर पक रहे हो तो उसका असर हमारे ब्लॉग में नहीं आना चाहिए। हम तो सबका ख्याल रखते हैं, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हम छोटी सी मुन्नी है, हम गुड़िया है, हमारा अभी अभी गुड्डा हुआ है गाइस। हमारी गुड़िया को, अपनी गुड़िया को गुड्डे के वजह से सपोर्ट करिए, आगे लेके जाइए। और भाभी तो इतनी बुरी है कि बीमार बच्चे को लेकर के शॉपिंग पे निकल जाती हैं, और शॉपिंग भी बहुत अच्छे से दिल खोल के खुशी से करती हैं। एक तरफ बच्चा बीमार है और भाभी शॉपिंग कर रही है। भाभी को हमारे जैसा बनना चाहिए। बच्चा बीमारी से उठाओ तो उसको पहले दिल्ली लेके जाओ, फिर मौदहा लेके जाओ, फिर उसके बाद जगह जगह घुमाओ। बच्चे को घुमाते फिराते रहना चाहिए भाभी को। भाभी लेकिन हमारे से कुछ नहीं सीखती। गाइस, हमारा गुटकू कह रहा था बच्चे को अपने रूट्स से कनेक्टेड रखना है। अरे, जो अपने माँ बाप से कनेक्टेड नहीं हो पाया, जो अपने सगे खून के रिश्तों से कनेक्टेड नहीं हो पाया, वो अपने बच्चे को क्या रूट से कनेक्टेड रखेगा। पहले तो इसकी मम्मी तावीज बांधती थी तो सुकून में रहती थी कि ये हमारे इसमें प्यार मोहब्बत से हमसे कनेक्टेड रहेगा, लेकिन अब वो तावीज भी फेल हो गया है अम्मी? वो तावीज भी असर नहीं करा। इसका मतलब ये है अम्मी कि इस गुटकू को हमेशा से आराम और ऐश और पैसा ही चाहिए था। ये अपने गाँव का दलिया दूध, सिवई दूध और दोस्त यार सब भूल गया। अब तो ये सिर्फ हमारे कहने पे चलता है। इसको परमिशन भी बस 2 दिन जाने की है, अगर 2 से तीसरा दिन हुआ तो डब्बा ब्लॉगिंग छोड़ देती है। हम बहुत चालू हैं, और जब भी हम ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं तो ये भागा भागा आता है, क्योंकि मम्मी इसको पैसे से बहुत प्यार है। अम्मी को दिल से पसंद नहीं है, ये दिल से नहीं पसंद। अम्मी को एक बार घर से भगा दिया था इसने। ऊपर से अम्मी ने जितनी मेहनत की तुम्हें आगे ले जाने में, जितनी दुआएं दी लोगों को, हमने तुम्हें चालू खड़ा किया, तुम कमाने लायक हमसे हुई, फिर उसके बाद तुम हमें भूल के सब कुछ इसे दिए दे रही हो। तो अम्मी को दिल से बुरा लगा। अम्मी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती हो। अम्मी, ये जो हमने लोगों को बुलाया था अपने फंक्शन में, जो हमने हैदू के लिए रखा था, लोगों ने हमें ये एक्सपोज कर दिया। उसमें वो मून जरीन कह रही थी कि पहली बार मैंने ऐसा बच्चा देखा है जो अपनी
माँ से ना कनेक्टेड होके अपने बाप से कनेक्टेड है, तो अम्मी उसको कोई बताए कि हमने पैदा जरूर किया है, लेकिन उस बच्चे की पन्ना धा जो है वो बेटी खाला है पालने वाली। और गुटकू अम्मी हमने पालने के लिए नहीं पैदा किया है अम्मी, हमने तो बस सोसाइटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जल्दी से माँ बन जाए इसीलिए पैदा किया है। लोगों को अभी तक नहीं समझ आया। और अम्मी भाभी अजीब ही ज्ञान देने लगी हैं आजकल, अजीबो गरीब। कह रही रूहान को नाइफ ना लग जाए इसीलिए हमने प्लास्टिक का नाइफ रखवाया, जबकि हम तो रूहान के हाथ में असली नाइफ दे के ब्लॉग में दिखा चुके हैं। भाभी कितना ज्ञान देने लगी है, हमसे नहीं सहा जा रहा, हम बोर हो गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसा कि मेरे जियान बेटा, जैसा कि मेरे जनाब, जैसा कि मेरा हैदर, जैसा कि मेरी डब्बा, जैसा कि मेरी गुड़िया का गुड्डा, जैसा